हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th में साइंस का चैप्टर 2 का पार्ट 2 है ये। दो अघुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए हम पृथक्करण की विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दो अघुलनशील पदार्थ जैसे कि मिट्टी का तेल है और पानी का मिश्रण है, इन दोनों को हमें अलग अलग करना है। तो अलग करने के लिए हम इस विधि का प्रयोग करेंगे। इसमें होता है कि इस मिश्रण को इस एक कीप होती है, ये इस कीप के अंदर डाल देंगे और फिर उसको कुछ समय के लिए ऐसे ही शांत छोड़ देंगे। कुछ देर के बाद उसमें जो दो पदार्थ होते हैं, दोनों पदार्थों की अलग अलग परत बन जाती है। अब जैसे कि इसमें जल नीचे की परत में आ गया और मिट्टी का तेल ऊपर की परत में चला गया है। इसके अंदर एक स्टॉप कॉर्क लगी होती है। स्टॉप कॉर्क को खोल देंगे हम तो पानी इसमें से नीचे निकल जाएगा ये। और फिर जब ये मिट्टी का तेल यहाँ तक पहुँच जाएगा तब हम इसको एकदम से बंद कर देंगे। दूसरा होता है इसमें ऊर्ध्वपातन विधि। ऊर्ध्वपातन विधि में हम उस पदार्थ को अलग किया जाता है जो कि ऊर्ध्वपातित हो सकते हैं, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड को, कपूर को, नैफ्थलीन को, या नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को भी हम ऊर्ध्वपातन विधि से हल करते हैं। इससे हम इसको ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा हम उसको मिश्रण को अलग करते हैं। इसके बाद आते हैं क्रोमैटोग्राफी विधि। क्रोमैटोग्राफी में ये होता है कि ये एक ऐसी विधि होती है जिसका प्रयोग हम उन विलेय पदार्थों को अलग करने के लिए करते हैं जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। क्रोमैटोग्राफी का प्रयोग हम डाई में रंगों को अलग करने के लिए भी करते हैं, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट्स को पृथक करने के लिए और रक्त से नशीले पदार्थों को अलग करने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद आती है इसमें दो घुलनशील पदार्थों को अलग करने के लिए। दो पदार्थ जो कि आपस में घुल गए हैं उनको हमें अलग करना है। उनको अलग करने के लिए हम प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करेंगे। इस विधि में ये होता है कि दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव को जिनके क्वथनांकों का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को अलग करने के लिए हम प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए हम पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं, इनको और वायु से अलग अलग गैसों के मिश्रण को अलग करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। एक विधि होती है क्रिस्टलीकरण विधि। क्रिस्टलीकरण विधि में हम ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए इस विधि का प्रयोग करेंगे। कुछ ठोस पदार्थ होते हैं जिसमें कुछ अशुद्धियाँ मिल जाती हैं, तो हम उसको शुद्ध करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे कि समुद्री जल से नमक को शुद्ध करने के लिए और अशुद्ध नमूने से फिटकरी को अलग करने के लिए भी हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। तत्व पदार्थ का एक मूल रूप होता है जिसको हम अन्य पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसको तत्व कहते हैं। तत्व जो होते हैं यह 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। तो धातुएं तत्वों का एक ऐसा रूप है जो धातुएं वो होती है जो चमकती है, जिनमें चमक होती है यानी चमकीली होती है। चांदी जो होती है सफ़ेद रंग की होती है और सोना पीले रंग का होता है, ये भी धातु है। और धातुएं ताप और विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुओं का एक गुण ये होता है कि ये तन्य होती है। तन्य का मतलब ये होता है कि अगर हम इन धातुओं को खींचते हैं, इनको खींचकर लंबे तार बनाए जा सकते हैं। और धातुएं आघातवर्धी होती है, यानी कि इनको पीटकर इनकी बारीक चादरें बनाई जा सकती हैं। और धातुओं का एक गुण ये होता है कि यह प्रतिध्वनिपूर्ण होती है, यानी कि अगर हम इनको किसी हथौड़े से किसी चीज़ से पीटते हैं तो ये आवाज़ करती है। धातुओं के उदाहरण है सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी धातुएं होती हैं। सोडियम और पोटेशियम ये बहुत ही मुलायम धातु होती है ये। दूसरी चीज़ इसमें अधातु। अधातु के गुण इससे विपरीत होते हैं, यानी कि एक तो ये होगा कि अधातु चमकती नहीं है, आवाज़ नहीं करती है और ये आघातवर्धी भी नहीं होती है। हम इनको हथौड़े से पीटकर इनकी पतली चादरें नहीं बना सकते हैं। और धातुएं जो होती है ये विभिन्न रंगों की होती है और ताप और विद्युत की कुचालक होती है ये। अधातुओं के उदाहरण है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सभी अधातु होती हैं। तीसरी चीज़ होती है इसमें उपधातु। उपधातु ऐसा तत्व होता है जो कि धातु और अधातु के बीच के गुण को दर्शाते हैं, उसको उपधातु कहते हैं। उपधातु के उदाहरण है बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, ये सभी उपधातु होती है ये। यौगिक, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिल जाते हैं उसको ही हम यौगिक कहते हैं। मिश्र धातुएं। मिश्र धातु जो होती है ये धातुओं के समांगी मिश्रण होता है।
यानी कि जब हम दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिला देते हैं तो उससे एक नई धातु बनती है, उसे ही मिश्र धातु कहा जाता है। जैसे कि एक धातु है पीतल। पीतल बनाने के लिए जिंक और कॉपर, ये इन दो धातुओं का प्रयोग किया जाता है, जिसमें जिंक कम मात्रा में होता है लगभग 30% और कॉपर अधिक मात्रा में होता है लगभग 70%, इसमें कॉपर होता है। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया अभी। हम